नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ABR साइंस क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्लास 10 फिजिक्स विषय का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेंस की क्षमता क्या है इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हर बार की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ अलग से कुछ नया बताने वाला, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लेंस की क्षमता क्या है? तो जब प्रकाश या किरण किसी लेंस से होकर गुजरता है तो ये लेंस उस किरण को अभिसारित या अपसरित कर देती है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश या किरण को अभिसारित या अपसरित करने की योग्यता को लेंस की क्षमता या शक्ति कहते हैं। यानी कि दोस्तों, जब प्रकाश किरण किसी लेंस से होकर गुजरता है तो ये लेंस करता क्या है, उस प्रकाश किरण को या तो अभिसारित कर देता है यानी कि मुख्य अक्ष पर मिला देता है, या फिर अपसारित यानी कि उसे फैला देता है। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरण को अभिसारित या अपसारित करने की जो योग्यता है, इस योग्यता को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता या शक्ति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लेंस की क्षमता या शक्ति क्या है? तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरण को अभिसारित या अपसारित करने की जो योग्यता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षमता या शक्ति कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है वो प्रकाश किरण को कब अभिसारित या अपसारित करती है। यानी कि दोस्तों, जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक रहेगी वो प्रकाश किरण को क्या करेगी? कम अपसारित करेगी और कम अपसारित करेगी। इसका मतलब उसकी क्षमता क्या है? कम है। फोकस दूरी अधिक है तो उसकी क्षमता क्या है? कम है, क्योंकि वो क्या कर रही है? कम अभिसारित या अपसारित कर रही है। और जिस लेंस की फोकस दूरी कम है, जिस लेंस की फोकस दूरी कम है वो प्रकाश किरण को अधिक अभिसारित या अपसारित करती है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, किसी में उल्टा हो रहा है। फोकस दूरी अधिक है तो उसका जो अभिसारित या अपसारित करने की जो योग्यता है वो कम है, यानी कि क्षमता जो क्या है वो कम है। फोकस दूरी अधिक है तो यहाँ पर जो अब क्षमता है वो क्या है? कम है, यानी कि अपसारित या अपसारित करने की योग्यता क्या है? कम है, यानी क्षमता कम है। लेकिन फोकस दूरी अगर कम है, फोकस दूरी कम है तो ये जो लेंस की जो क्षमता है वो ज्यादा है। देखिएगा दोस्तों आप, तो लेंस की अगर फोकस दूरी अधिक हो रही है, लेंस की फोकस दूरी अधिक है तो वो प्रकाश किरण को क्या कर रहा है? कम अभिसारित या कम अपसारित कर रहा है, यानी कि उसकी क्षमता क्या है? कम है। अभिसारित या अपसारित करने की योग्यता को ही हम लोग क्षमता बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर फोकस दूरी अधिक है तो वो कम अभिसारित कर रहा है, यानी कि उसकी क्षमता क्या है? कम है। फोकस दूरी अधिक है तो क्षमता कम है। लेकिन जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है, फोकस दूरी कम होती है, वह प्रकाश किरण को अधिक अभिसारित या अपसारित करती है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा कि जो लेंस की जो क्षमता है वो फोकस दूरी एफ का व्युत्क्रम अनुपाती हो जाती है, यानी कि व्युत्क्रम है, उल्टा है। फोकस ज्यादा है तो जो अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता है वो क्या है? कम है। अब फोकस दूरी कम है तो इसके पास ये क्षमता क्या है? ज्यादा है। तो दोस्तों, इसी हिसाब से लेंस की क्षमता की परिभाषा दी जाती है। वो क्या है दोस्तों? तो कहता है किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता P उस लेंस की फोकस दूरी f के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। किसी लेंस की क्षमता P उस लेंस की फोकस दूरी f के व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होता है। तो P बराबर होता है दोस्तों 1/f। जो f होता है वो P का क्या होता है दोस्तों? व्युत्क्रम होता है। P को हम लोग बोलते हैं पावर, लेंस की क्षमता, और f को फोकस। तो किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी f का क्या होती है? व्युत्क्रम अनुपाती होती है, यानी कि उल्टा होता है। फोकस दूरी अधिक रहता है तो लेंस की क्षमता क्या होता है? कम होता है, यानी कि अभिसारित या अपसारित करने की योग्यता कम होता है। और लेंस की अभिसारित या अपसारित करने की योग्यता ज्यादा हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होता है? कम हो जाता है। तो यही है दोस्तों लेंस की क्षमता, कि किसी लेंस की क्षमता P उस लेंस की फोकस दूरी f की क्या होती है? व्युत्क्रम अनुपाती होती है। अब इसके ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है। मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स क्यों होता है? तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। तो f का जो मात्रक होता है फोकस का वो मीटर होता है। तो P बराबर P का मात्रक क्या हो जाएगा? तो 1/मीटर, मीटर को ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। इसलिए लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर इनवर्स होता है। इसके साथ साथ दोस्तों लेंस का एक अन्य मात्रक भी होता है जिसको क्या बोलते हैं? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। लेकिन दोस्तों एक बात याद कर लीजिएगा कि जो डायोप्टर होता है वो लेंस का ऐसे मात्रक नहीं होता है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक नहीं होता है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? मीटर इनवर्स। डायोप्टर एक केवल अन्य मात्रक है, ऐसे मात्रक नहीं है। उसी के साथ साथ दोस्तों ये भी याद कर लीजिएगा कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब ये उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक ही होती है दोस्तों, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी धनात्मक करेगा, क्षमता भी धनात्मक होगा। और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों, आई होप की क्षमता अधिक होती है और किस लेंस की क्षमता कम होती है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो है कि वन डायोप्टर का अर्थ क्या है? वन डायोप्टर का अर्थ क्या है? ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ देता है कि वन डायोप्टर का अर्थ क्या है। तो वन डायोप्टर का अर्थ है
कि वन डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है, 1 मीटर होती है। वन डायोप्टर का अर्थ क्या है दोस्तों, तो वन डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिस लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है दोस्तों, 1 मीटर होती है। तो दोस्तों ये रहा आपका लेंस का क्षमता से संबंधित पूरे क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर और नए टॉपिक के साथ।